तो एक सखी कहने लगी, चकित चितई चहुओर आली छल बल कर गए, छलियानंद किशोर। गोपियां चिल्ला रही हैं कि मेरा चीर दे दो हमारे कन्हैया, मेरा चीर दे दो हमारे कन्हैया। मैं नंगी हूँ जल में शर्म आ रही है, मैं नंगी हूँ। मेरा चीर दे दो हमारे कन्हैया, मैं नंगी हूँ जल में शर्म आ रही है। हाँ, मैं नंगी हूँ जल में शर्म आ रही है। दुखी हूँ कन्हैया हमें ना सताओ, तुम्हें देख करके हमको हंसी आ रही है। राधे कन्हैया कहते हैं जिन लोगों को वस्त्र लेने हैं बाहर आ जाओ। और गोपियां नग्न हैं, निवस्त्र अवस्था में। अब कुछ लोग इस लीला पे उंगली उठाते हैं। हाँ, अरे बताओ, कन्हैया को पता था कि गोपियां नग्न अवस्था में हैं, तब वो कहते बाहर आओ, यह कौन भगवान की लीला। उंगली मत उठाओ। पहले तो ये समझो कि जिस समय कन्हैया ये लीला कर रहे हैं उस समय कन्हैया की उम्र क्या है। ज्यादा नहीं, 7 वर्ष के हैं भगवान कृष्ण। आजकल तो लड़का पैदा हो चड्ढी बनियान पहले खरीद धरी जाती एडवांस। और पुराने समय में 8-10 साल तक के बच्चे नंगे नंगे घूमत रहे। और सुनो, 7 वर्ष के कृष्ण हैं और जितनी गोपियां स्नान कर रही हैं इनकी उम्र क्या है। 30 के ऊपर है सारी गोपियां, 30, 35, 40 तक की। तो आप जरा विचार करो, कहां 7 वर्ष का बच्चा हो, कहां 30, 35 की गोपियां। मन में कोई पाप भाव है ही नहीं। लिखा भी है कि 7 वर्ष के चीर चुराए, 7 वर्ष के चीर चुराए गोपिन के, गोपिन के अभिमान घटाए। फिर आखिर कन्हैया ने ऐसा किया क्यों? ये मैसेज देखो, संदेशा। कन्हैया कहते हैं बाहर आ जाओ। गोपियां कहती हमें लाज आ रही है, गले तक के पानी में बैठी है। कन्हैया कहते हैं अब हम वस्त्र ऐसे देंगे नहीं, बाहर आना होगा। तो गोपियों ने तुरंत मीटिंग किया। देखो हम लोग अति उम्र के हैं, का जो बच्चा समझा जाए, कहाँ पर्दा है, चलो। तो दूसरे के नरे नाई भगवान है, कहा तो भगवान है, तो भगवान से कौन पर्दा, चलो। आखिर में गोपियां जो है कमल के पत्तों से अंगों को ढक करके निकली। भगवान कृष्ण ने वस्त्र तो दे दिया। अब उसके बाद जब वस्त्र पहन के गोपियां चलने लगी तब कन्हैया आ गए। कहे सुनो, हमने तुम्हारे वस्त्र क्यों चुराए, क्यों? कहा वैसे भी समझाते तो हमारी बात तुम्हारे समझ में नहीं आती, और मौके पर यदि समझाए हैं, कहते हैं होश में आता है आदमी कुछ ठोकरें खाने के बाद। किस लिए चुराए हैं? कारण कि हमसे तुम कह रही हो लाज आ रही है, लाज। और ये जानते नहीं हो लज्जा कहते किसे है। वैसे तो लिखा है कि यदि गांठ के ऊपर जल है तो उस जल में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। कटि प्रमाण जहते जल होई,
में नारे घुसे ना कोई। इससे पतिव्रत धर्म भंग होता, कभी कभी स्त्रियां बांझ भी हो सकती हैं। दूसरी बात, जल में रहते हैं वरुण देवता और तुम निर्लज्ज होकर के नग्न अवस्था में स्नान कर रही हो, इसमें वरुण देवता का क्या अपमान नहीं होता है? कृष्ण ने ज्ञान दिया गोपियों को कि नारी का कहीं भी नग्न भेष माना जाता है, ज्ञान नहीं। और जलवासी वरुण देवता का क्या इसमें है अपमान नहीं। तुम लाज लाज चिल्लाती हो पर लज्जा नहीं जानती हो। गोपियों, तुम लाज लाज चिल्लाती हो पर लज्जा नहीं जानती हो, पर लज्जा नहीं जानती हो, पर लज्जा नहीं जानती हो। ना कुछ पानी के पर्दे को मर्यादा रूप मानती हो। गोपियां चरणों में गिर जाती, कृष्ण मैं क्या जानूं, गंवारन हूं, गांव की रहने वाली हूं, मुझे ज्ञान ध्यान कुछ पता नहीं, बस मेरी नजरों में तो आप ही हो। और अब महाराज ये सच्ची बात यही समझ लेना, बात वही कि प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया। जिंदगी अब तो तेरे नाम है सावरे, जिंदगी अब तो तेरे नाम है सावरे। अब तो तेरे नाम है सावरे। दिल जो तुमको दिया तो गलत क्या किया, दिल जो तुमको दिया तो गलत क्या किया। जिंदगी अब तो तेरे नाम है श्याम रे, जिंदगी अब तो तेरे नाम है सावरे। जिंदगी अब तो तेरे नाम है श्याम रे। जिंदगी अब तो तेरे नाम है सावरे। जह 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 या मैं जानू या वो जाने, या मैं जानू या वो जाने, या मैं जानू या वो जाने। या मैं जानू या वो जाने। ओहन से छलिया से दिल क्यों लगाया है यार। जय हो। मोहन से दिल क्यों लगाया है यार। मैं जानू या वो जाने। जिंदगी मेरी तेरे नाम है सामरे। कृष्ण चले गए। अब धीरे धीरे गोपियों का 1 वर्ष पूजा का भी पूरा हुआ। तब भोले बाबा कन्हैया पे दबाव बनाए, ए माधव क्या है, कहा देखो उन लोगों ने 1 साल से मेरी पूजा की है विधिवत, और अब हमार तो हिसाबे है मन की कामना, और गोपियों की मन की कामना बहुत जल्दी पूरी करो। तो कन्हैया बोले महाराज आप नाहीं आए होते हो, तो एक कर्जा हमका वैसे उतारे रहा है अभी। कौन सा? कह लगे त्रेता का राम गौना। त्रेता में राम जी का गौना हुआ था ना, ये कथा हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों ने सुना है, सभी दर्शकों ने भी सुना है। तो जनकपुर की नारी जब दे रही थी गारी, लक्ष्मण भैया बीच में रोक दिए थे। तो राम जी ने कहा था कि जिन लोगों की इच्छा अधूरी हो वो पूरी कैले हो द्वापर में जब हम कृष्ण रूप में आईबे। तो वही राम है श्याम, और जनकपुर की देवियां यही सब गोपियों के रूप में हैं। तो कन्हैया बोले महाराज हमार पुराना हिसाब पड़ा वो तो चुकाना है। भोले बाबा ने कहा वो कुछ हम नहीं जानते, गोपियों की मुराद पूरी करो। हाँ। कन्हैया बोले ठीक हो जाएगा। ए भैया कुछ समय और बीता,
एक दिन भगवान कन्हैया ने विश्वकर्मा जी को बुलाया। आज्ञा दी यमुना के तट पर सुंदर स्थान रचा जाए। ए विश्वकर्मा जी, क्या है महाराज, यमुना जी के किनारे बड़ा सुंदर एक रहस्य मंच बनवाओ। क्यों? वहां पे होगी रासलीला। रासलीला का मतलब क्या है? रहस्य लीला, यानी इसमें कोई राज है। और कितना बड़ा राज है देखो। अब फिर कन्हैया ने सोचा रासलीला तो करेंगे, तो वही प्रोग्राम के अध्यक्ष कहीं का बनाए दे। राधा को सही रहेगा। ए भैया, वो प्रोग्राम के अध्यक्ष बनाया कृष्ण जी ने राधा जी को। तो कन्हैया ने सोचा कि ना हो राधा तक खबर पठवाए दे कि भाई अध्यक्ष हो, जहिका चाहो तहिका ये प्रोग्राम हम बुला लियो। तो मनसुखा से कहे लगे जाओ तो राधा को बुलाए लाओ। तो मनसुखा पहुंचे बरसाने, देखा राधा जी मार भीड़ भाड़ में बैठी। तो मनसुखा सोचे लगे पता नहीं राधा और श्याम के प्रेम घर वाले जानते हैं कि नहीं। और वैसे कहो कन्हैया बोला तो पता लगे हमें प्रसाद ही मिले लगे। तो मनसुखा बड़ा हिसाब से इशारा किए, गणित से का बोले, केहू को श्याम बुलावत हैरी। अच्छा, इतने लोग बैठे हो, कोई आए जा कहते कोई बुलाए रहे, तो जहां पे कोई नंबर है तो याद हम सोचो किसको बुला रहे हैं। तो सब चौकन्ने मनसुखा को देख रहे हैं। और कन्हैया कहीं का बुला रहे हैं? मनसुखा गणित में इशारा बता रहे हैं कि बुलावत हैरी और बुलावत हैरी, केहू को श्याम बुलावत हैरी, केहू को श्याम बुलावत हैरी, केहू को श्याम बुलावत हैरी, केहू को श्याम। क्या हो? बुलावत हैरी, केहू को श्याम बुलावत हैरी, केहू। किसको बुला रहे हैं? 9 और 7 तासु एक ऊपर, 9 और 7 तासु एक ऊपर, ताहू में से राधा हो, ताहू में से राधा घटावत हैरी, केहू को श्याम बुलावत हैरी, केहू को श्याम बुलावत हैरी, केहू को श्याम। केहू को श्याम बुलावत हैरी, किसको? सब सोच रहे किसको? मनसुखा ने कहा 9 और 7 तास एक ऊपर, 9 7 16 और तास एक ऊपर 16 1 17, 9 और 7 तास एक ऊपर 17। और ज्योतिष आंकड़ों के अनुसार 17वां नक्षत्र ये अनुराधा का है, या अनुराधा नक्षत्र जो है 17वें अंक पे आता है ज्योतिष विद्या के अनुसार। तो 9 और 7 तास एक ऊपर यानी 17 नंबर जब आए, इसका मतलब हुआ अनुराधा। और फिर कहा ताहू में से अर्ध घटावत हैरी, और अनुराधा में अक्षर है 4, अनुराधा, और 4 में के आधे देव घटाए, 2 हटा दो, अनु अलग हो गया, राधा अलग। तो अनु नाम की कोई सहेली है नहीं हुआ, बाकी बची राधा। सखी समझ गई कि मामला राधे पे है,
तो राधा ने इशारों में बता दिया जाओ टाइम नहीं। मनसुखा बड़ी गुस्सा में आ जाओ कन्हैया एक बूंद पानी नहीं हुआ मिल पाओ हम तो कहीं जाओ घरे जाओ। तो कन्हैया ने सोचा अब हमें खुद जाए पड़ी है। तो कन्हैया कैसे गए थे? लिलहारी बनके। आखिर कन्हैया लिलहारी काहे बने यहुम रहस्य। तब के कुछ इस काम रहा जौन काम यह लोग करती रहे माताएं बहनें, जैसे धान कूटना, गेहूं पीसना, चूड़ी पहनाना, लीला गोदना, ये सब काम इन लोगों ने ही रहा है। अब इनके सब काम हम तुम संभाले। साइकिल बक्सा बांधे चुरिया बहराओ तो घूम रहे, लीला गोद रहे, तब बाहर की ड्यूटी लोग न करें फिर करी को। जब फ्री है तो कुछ तो काम करवे करी है। इसलिए कन्हैया नारी बने। सुनो, पूरा नारी भेष बनाए, हाँ, और बगल में बंसी दबाए और हाइब्रिड का घूंघट निकाल लिए, बरसाने की गलियों में घूम रहे हैं कि गोदे गोदनारी गोदना गोदना कमाल के, गोदना गोद वाले गुइया नई नई चाल के। मेरे कन्हैया का श्रृंगार कैसा है? चोली तन पे पहनी मोली तापे सुंदर सारी, गोटा जड़ी किनारी और अंग अंग सुच भूषण सुंदर पहिर बने लिलहारी, पहिर बने गुदनारी नारी। गोदे गुदनारी गोदना गोदना कमाल के। श्याम जी गुरुजी गोदे गुदनारी गोदना गोदना कमाल के, गोदना गुदवाले गुइया नई नई चाल के। सुनो, ललिता की मुंह लगी, इसको राधा जी की मुंह लगी सहेली थी ललिता। ललिता आई, अरे ओ लिलहारी। कन्हैया रुक गए, क्या है? का किसों के घर चलोगी लीला गोदने? कन्हैया सोचेला कलम दवाई कुछ हो नहीं हमारे, और पता नहीं कहीं के घर ले जाए। का बोले ना ना ना, हम वैसी वैसी लिलहारी थोड़े जो सबके घर घर जाए, जिसको गुदवाना है यही आवे। ललिता बोली वैसे राधा के वहां चलना था, राधा के वहां। कन्हैया ने सोचा वहां अपनी मंजिल। कन्हैया बोले वहां तो चल सकती हूं। ललिता समझ गई लिलहारी ना यू है लिलहारा, अब मिलवा देंगे। ललिता जी गई, है दीदी क्या है? कही एक लिलहारी गांव में आई है, कैसी शोभा है अद्भुत विशाल, के आई लिलहारी नई। राधा ने कहा बुला लो। और जैसे राधा की अटारी चढ़े हैं मेरे श्याम, थोड़ा घूंघट और 1 इंच बढ़ा दें। राधा जान न पावे, बंसी बगल में दबी है। चाल ढाल से राधा को कुछ डाउट हुआ। राधा बोली ये लिलहारी, हियाओ तो कोई है नहीं, घूंघट उठाओ जरा। कन्हैया सोचे मुंह जो खुला तो मामला गड़बड़। कन्हैया अंदर से बोले ना ना, हमारे वहां की सभ्यता है, दुल्हन कब तक है? जब तक घूंघट है। दुल्हन का मतलब क्या है? घूंघट। वैसे आजकल देखा जाए अपने गांव देहात में थोड़ा बहुत है, और शहर में यदि देख लियो तो सुहाग के रे को चिन्ह नहीं रह गए, बता देवे। लेकिन यही एक बात है ना, आप लोग अपना न सोचो। हाँ पता लगा आखिरी दिन है दक्षिणों न चढ़ाओ लाई हो दादा घुमाए ले जा। सुहाग के चिन्ह बचे नहीं। एक सुहाग का चिन्ह होता था मांग का सिंदूर, सिया राम सिर सिंदूर दे ही। मांग का है भरी जा, दूल्हा कहता है तुम्हारी आंख मांग भर रहे, अब हमेशा तुम्हारी मांगे भरी वो, मने जौन मांग करी है वो पूरी करा।
और तब मांगे रहे सीधी, आजकल मांगे टेढ़ी। शहर में मंगे नहीं रह गई। देहाती आदमी 4 बार पहुंचे लखनऊ, जाने न पे हो बहन जी है कि भाई साहब वो डेढ़ा कटाए घूमती। अरे हंसत का हो हमका तुमका तने भगवान माछ के पहचान देना मुँह तुम इनको तो घटाए घूमे, तुम अपन भेज पाए तो अपन छिपाए गलत का। सुनो, एक सुहाग का चिन्ह था, सिंदूर की बिंदी नहीं मिलेगी देखने को। अब एक सुहाग का चिन्ह फूल के बिछुआ नहीं मिलेंगे देखने को। और एक सुहाग का चिन्ह होता रहा लाख की चुड़िया, लाख वाली चुड़िया। आजकल पहराव देखी निपटिबे नहीं करी, कहीं लड़की पहिया पहिरावा। और सबसे बड़ा चिन्ह क्या है दुल्हन का, वो है घूंघट। कोई लड़का कहीं साड़ी पहरा दे और घूंघट निकाल घुमाओ तो सब यहाँ कहें देखा हो दुल्हन जा, यो ना कोई लड़का जा। सुनो भाई, कन्हैया बोले ना 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 घूंघट नहीं उठेगा। तो राधा जी परिचय पूछे लागी, अरे कैसी शोभा है अद्भुत विशाल, आई लीले हारी नहीं। अरे पूछ रही है श्री राधा, कौन की बेटी हो तुम, कौन केरी नारी हो। कौन की बेटी हो तुम, कौन केरी नारी हो। बताओ साच कौने गांव की लिलहारी हो। बताओ साच कौने गांव की लिलहारी हो। बताओ साच कौने गांव की लिलहारी हो। अब कन्हैया कहे की नारी बताए दे। हाँ तो कन्हैया का बोले, बताऊं क्या पता और का निशा अपना देखो। बताऊं क्या पता और क्या निशा अपना देखो। लगा बिस्तर वही समझा बका अपना देखो। लगा बिस्तर वही समझा बका अपना देखो। लगा बिस्तर वही समझा बका अपना देखो। हमरे घर द्वार कुछ ना है, जहां शाम हो जाए हुए रुक जाओ। तो राधा बोली घूंघट खोलो ना। तो राधा बोली अच्छा ये बताओ तुम का गोद लेती हो। अब कन्हैया ने सोचा कि राधा के दिल में हमारे प्रति तो बहुत बड़ी जगह है। अब मौका मिलो है तो देखी राधा के दिल में हमारे प्रति कितनी श्रद्धा है। हाँ और चाहिए यही, जो भी प्रेमी हो जब मौका मिले तो जरूर परखो इसके अंदर क्या चल रहा है। तो कन्हैया सोचे लगे देख ले इनके अंदर क्या चल रहा है। तो कन्हैया का बोले, अरे हमको ऐसी वैसी लिलहारी थोड़े हैं जो नमूना फार्म रखे। फिर अरे कहा हम बड़ी पुरानी लिलहारी हैं, तुम्हारे मुंह से जो निकल जाए वहां तुरंत गोद देवे हम। तो राधा बोली तो सुनो लिलहारी, ये जो हमारे बाल हैं, वाह, कहा हमारे बालों के ऊपर ऐसी गोदाई करो कि यूं मालूम पड़े कन्हैया बैया बैया जाए रहे। कन्हैया सोचे लगे बाल के ऊपर कौन वाली सुई चलेगी जो बैया बैया मालूम। अच्छा बनाओ कुछ है ना है। तो कहा हाँ करे थोड़ो गुजर गए। कन्हैया कहन हाँ हाँ यू तो बन जाए माँ का है और बताओ। राधा कहन पहले अब तो ही बनाओ। कन्हैया सोचे लगे यानी इनके अंदर कुछ है और। कहना ना यह तो आदत हमारी खराब है, हमारी सुई जैसे शुरू हुई है तो बीच में रुकावट कोई ना है। तो जौन कुछ बताओ सब पहले बताए डालो। ऐसी ऐसी गोदाई राधा बताई, या गोदाई तो बड़ी आसान बताई। ये जो नहीं बिन्नी है कहीं इन पर ऐसी गोदाई करो मालूम दे वृंदावन। और कन्हैया गाई चरावत हो के बालन बाल गोपाल बनाओ और माथे पे मदन मुरारी हो। बालन बाल गोपाल बनाओ माथे पे मदन मुरारी हो।
पलकन पर प्रतिपाल बनावो भवो भगतन भयहारी हो। हा पलकन पर प्रतिपाल बनावो भवो भगतन भयहारी हो। अरे बिन्नीनो पर वृंदावन सोहे श्यामो चरावय गाय हो। और दांतों पे नाम दमोदर लिख दो, दांतों पे नाम दमोदर लिख दो, गले पे लिखो गिरधारी हो। हा दांत पे नाम दमोदर लिख दो, गले पर लिखो गिरधारी। पूरी गोदाई तलवा से लेकर चुटैया तक बताई, और जैसे कन्हैया थोड़ा आगे बढ़े चल गवा हवक झोंका। पुरवा की चलत बयार हो, अब कान्हा मन घबराने। हवा का झोंका कन्हैया का साड़ी का पल्लू फरफर फरफर उड़ा। कन्हैया सोचे लगे कहूं खुल जाए न बंसी हमारे हो। उड़त भवा पल्लू बगलम दबाए, फिर आया झोंका, ढीली ढाली पहिरे रहा है वो, फिर दूसरी तरफ से खुल गए, वहां उड़े लगी, फिर बगल के नीचे। धीरे धीरे क्या हुआ, पूरी साड़ी खुल गई और कन्हैया पूरी साड़ी बगलम दबाए खड़े, बंसी छिपावे के चक्कर। ललिता ने देखा यू कौन है? अरे ललिता, विशाखा, सूर्यमुखी, चंद्रमुखी, जल्दी आओ। राधा की आवाज सुन के सब आई। क्या हुआ दीदी? अरे कहीं कौन? कहीं लिलहारी ना लिलहारा। राधा बोली कन्हैया यू का बन के आओ? तो कन्हैया बोले यू खाली भेष बनाए तुमका मिले के लिए, लिलहारी बन के आया हूँ, बस राधा जी तुझे मिलने के लिए। राधा मिलने सुनो, अरे ये भेष इसलिए बनाए हैं, तुमको एक संदेशा देने आए हैं। क्या? कहा हम प्रोग्राम बना रहे हैं रास लीला का, उसमें तुमको अध्यक्षता दी गई है, जिसको चाहो उसको भी प्रोग्राम में बुलाओ। राधा बोली तुम बस साड़ी पहने निकलो ही, यू भेष बनावे कौन जरूरत रहा है तुम्हें? तो कन्हैया बोले यू भेष यही लिए बनाए तुम्हारे अंदर की बात जानने तो। चले गए कन्हैया, विश्वकर्मा जी से कहा पूरी तैयारी हो गई? हाँ महाराज, रास मंच बन गया। तो राधा जी का करीन सब गोपिन खबर कर दी, और कहीं जब बंसी सुने तुरंत भाग चलो, यमुना किनारे प्रोग्राम है। और पहला कार्ड, सबसे पहला निमंत्रण कार्ड राधा ने कहा भेजा? सबसे पहला कार्ड भेजिन गौरा जी का। और जिंदगी में पहली बार न्योता मिलो गौरा जी का। गौरा जी बड़े गदगद, भोले बाबा बैठे हैं और गौरक प्रोग्राम हम जाना है। तो भोले बाबा बैठे हैं, गौरा सूखी भांग लायक रख दीन है, बट्टी भांग लायक रख दीन। एक बताई पॉइंट की बात, खाना रोज खात हो आप, और जौने दिन रोटी में ज्यादा घी लगो मिल जाए, समझ लो कोई कारण है। अब गर्मी आ गई है, रोज भोजन करते हो, और जौने दिन ये लोग लड़के बेना तुम्हारे पास बैठे, कोई कारण है। और कारण दुए तीन हो सकत, या तो कोई चीज मंगवैया हुई है, या तो कहूँ जाए प्रोग्राम होई। जब खाना खाए बैठी हो ले बेना बैठी, और जब बाद खाए भाई हो तब कही है यो कहत रहा है मौसिया अभी आओ रहा है, तो कहा तुम ना जाए पाता हमें चली जाइए। और उस समय कही पाई हो नहीं कुछ। हाँ, और या तो एक कारण
जब भोजन करे बैठे मार घी रोटी में लगाई लाई लेके बिना बैठे यू कहत रहा है थाड़ी वाड़ी ला देते हो, हमका हो रही में की बढ़िया वाली लाओ। अब या तो एक कारण और है, भोजन करे रोटी में ज्यादा घी लगो मिलाई बेना लेके बैठे, वो कारण का है? या तो कोई बड़ा नुकसान भवा हुई या अपने आप या लड़का बस। हाँ जस खाए बैठो रोटी में घियो लगा होई और लेके बेना बैठे हैं और जब समझे कि मूड बढ़िया है तब का बताइए कहें देखो कहो कुछ ना बड़ करने से टीवी टूट गए। ये पॉइंट चीजें होती हैं, समझना चाहिए। भोले बाबा गौरा जी के हाव भाव से समझ गए कहीं प्रोग्राम बन रहा है या सूखी और बूकी सारी व्यवस्था पहले ही। भोले बाबा बोले गौरा बड़ा खुश हो, कहो प्रोग्राम बना है कहा? कहीं तुमसे का मतलब हमरो न्योता हो, हम रासलीला देखे जाइबो। ओहो हो भोले बाबा कहला वो तो प्रोग्राम हमें बनवाए रहन कन्हैया से, हम भी चलेंगे। गौरा लेके आई निमंत्रण कार्ड, कहीं देखो तुम कैसे चले, मैं देखो नीचे का लिखो है, नीचे लिखो है नोट विशेष सूचना, इस प्रोग्राम में सभी जनाने ही आएंगे, मर्दाने कोई नहीं जाएंगे। गौरा कहे लगी यह जटा जुट लेके हाथ देखिए आओ। भोले बाबा बोले देखो जनाना बने में देर नहीं लागी, चलिबो जरूर। एक भाव आया छोटा सा कि बोले गौरा से शंकर जी एक दिन, अरे प्यारी हम भी जनाना बने। बोले गौरा से शंकर जी एक दिन, प्यारी हम भी जनाना बनेंगे, और वृंदावन की सुहानी गलिन में। श्याम जी वृंदावन की सुहानी गलिन में देखो ने रास लीला चलेगी। बोली गौरा सुनो त्रिपुरारी, क्या अकल गुम हुई है तुम्हारी। ओ बोली गौरा सुनो त्रिपुरारी, क्या अकल गुम हुई है तुम्हारी। मर्द से बनी रहे हो जनाना। अरे महाराज मर्द से बनी रहे हो जनाना, कहते हो साथ हम भी चले। मर्द से बनी रहे हो जनाना, कहते हो साथ हम भी चले। बोले गौरा से शंकर जी एक दिन, प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। सुनो भोले बाबा इधर तैयारी कर रहे हैं और इधर भगवान कृष्ण ने जैसे बंसी की तान छेड़ी, सबसे पहले ग्वाल बाल गाई बछड़े सब आ गए। जब ग्वाल बाल गाई बछड़े आए, कन्हैया ने गैयों को चूमा चाटा पुचकारा प्यार किया, गैया चली गई। कन्हैया ने ग्वाल बालों से कहा क्या हुआ, बह गए? ऊपर उठा देते, देखो कहीं का लड़का है, ले जाओ जिनको हो, और कहीं तो अपने पास रखो, भीड़ ज्यादा है। हिया क्यों है? ठीक टेटे लड़का गांव गुहार। हाँ देखो लास्ट कथा है, अपने अपने बच्चन अपने पास ही रखे हो।
माताओं से ज्यादा निवेदन यही है, अपने बच्चों के पास रखें। चक्कर का है, जगह है कम, और गांव घर में ऐसा हुआ थे, मोहल्ले से एक जनी चली तो पड़ोसन कहीं काम में कथा ते जाते हो, कहीं ना कहीं यही का ले जाओ, हमका बहुत खाए हैं। अब वो तो आए कहीं बैठे, वो दुकान पे बेचारे चाट खात कहो झुलवा झुल, अब बही गए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। आइए, ये भजन के लिए निवेदन आया है, मैं प्रयास करता हूं, बस थोड़ा सा प्रसंग बचा है। अब भगवान कृष्ण ने ग्वाल बालों को समझाया कि यहाँ प्रोग्राम है रहस्य लीला का, और जो कोई देखना चाहे वो जनाना बन के देख सकता है। कोई नहीं तैयार हुआ, सब चले गए। अब की मेरे कन्हैया ने जब बंसी की तान छेड़ी, वो बंसी की कान गोपियों, वो आवाज जो गोपियों के कान में पहुंच गई। अब जो भी बंसी की तान सुनता है वही दीवाना हो जाता है। सुनो भैया, कोई गोपी भोजन परोसने जा रही थी तो कहते वो चिमचा उमचा सब बटुलिया में छोड़ भागी, काहे कि जल्दी चली ऐसा न हो हम यहीं रह जाए, दूसरी पहुंच जाए। कोई गोपी काजल लगाने जाती थी आंख में सुनिन बंसी की आवाज, डांट लिन वाठम भजत जाए रही जल्दबाजी में। और कोई गोपी लाली लगावे जात रहे ओठनम, डांट लिन आखिनम, उल्टा थे दो श्रृंगार करके आ गई। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। कन्हैया ने कहा ये उल्टा सीधा श्रृंगार क्यों है? तो एक जने कहने तो श्रृंगार उल्टा सीधो कह के हम तो पति के रसोईया में छोड़ चली आई। तब कन्हैया ने फटकारा, तुम लोगों ने बहुत बड़ा पाप किया है, पहले जाओ तुम लोग और अपने अपने पतियों को भोजन कराओ, क्योंकि पति ही पत्नी के लिए ईश्वर और परमेश्वर है। पति से आज्ञा लेकर के आओ। तब ये गोपियां गई, भोजन करा के फिर दोबारा आई। रासलीला प्रारंभ हुआ। प्रभु की लीला ऐसी है कि प्रत्येक गोपी के साथ में कन्हैया नाच रहे हैं, और धीरे धीरे घमंड बन गो। काहे हर किसी के साथ कन्हैया नाच रहे हैं, तो हर कोई सोच रही है कि हम है सुंदर ज्यादा हैं, तब है कन्हैया हमारे साथ नाच रहे, वो तो अकेले नचती। और जैसे घमंड बना कन्हैया अंतर ध्यान हो गए, सारा प्रकाश गायब। गोपियां रोने लगी, कन्हैया आओ नहीं तो आत्महत्या कर लूंगी। तब कन्हैया प्रकट हुए और कहा हम इसलिए गए थे, तुम्हें घमंड सुंदरता पे है, सुनो हम तुम्हारी सुंदरता पे नहीं मोहित होके नाच रहे हैं। फिर कहा तुम जनकपुरी की नारी हो, मैं अवध का राम कहता हूँ, और त्रेता युग में मैं राम रहा, द्वापर में श्याम कहता हूँ। वो त्रेता का वचन पूरा करने के लिए हम ये रासलीला कर रहे हैं, ना कि सुंदरता पे मोहित। गोपियां बोली सरकार एक बार और हो जाए, गलती क्षमा करो। इतने में कन्हैया की नजर पड़ी, आगे गौरा पीछे भोले बाबा। काहे साड़ी पहले पहले पहिरीन, मुंह झापे तो पीठी खुला, पीठी झापे तो मुंह खुला। अब भोले बाबा गौरसियु बताए ना कि वहां कोई पूछे तो कह दो ये हमारे बहुरिया है। भोले बाबा डमरू बगल में दबाए, लंबा टेढ़ा घूंघट निकाले आ रहे। कन्हैया ने देखा का राधा यू कह का बोलायो, राधा कन गौरक बोला रन, हमका लागत उनकी बहुरिया आ रही। कन्हैया कहलक बहुरिया नहीं बहुरवा आए रहो, अब देखो। अब भोले बाबा एक कोने में बैठ के सोचे लगे प्रोग्राम शुरू हो, तब देखी घूंघट की आड़ से कन्हैया धीरे से राधा बुलाया, जाओ एक घूंघट खोली चेक करो। राधा जल्दी आई, अरे गौरा ई को है? कहीं बहू है हमारी। राधा दौड़ी घूंघट पकड़ीन, अरे घूंघट खोलो, जब समझ नहीं ऐसे बैठी हम। भोले बाबा घबराए, तले गौरा राधा का हाथ पकड़, रुको यह बहुरिया हमार शर्मीली है, घूंघट न खोली। राधा बोली जब सब अपनो स्टाफ है तो यहाँ शर्म वाली कोई बात ही नहीं, खोलो मुंह। गौरा सोचे अब क्या करी, गौरा के मुंह न खुलवाओ, काहे कहीं कानी है, ले आओ एक आंखें नहीं, कहीं तो न खोले, वैसे बैठो, नीक नीक काम हो जा रहा। राधा आई कन्हैया के पास, प्रभु का है, वहां का
पानी। कन्हैया बोले कतई ना है, आओ हम तुम्हें दिखाई। कन्हैया आए और बोले ए बहू का तुमरे एक आंख नाई है कहा? तो भोले बाबा बोले नाई है, अपना सर लंबे झोंकन झींक दिए और उतना लंबा सर हलाइन कि जो पीठी पर बची रहा साड़ी वह मुंह पर आई गई। हाय भगवान, डमरू अलग चमक रहो, भोले बाबा बने धोखा बैठे। भगवान कन्हैया ने अपनी बंसी से कहा मेरी प्यारी चंद्र प्रभा, आज तुझको मैं होठों पे रखूंगा और तू ऐसा स्वर निकालना कि बाबा भोलेनाथ नाचने पे मजबूर हो जाए। और जब नची है तब ये जो मुंह पर बचा या वो हट जाइए, डमरू बजे है जरूर। चंद्र प्रभा बोली सरकार रखो तो होठ पे, और जैसे कन्हैया ने होठ पे बंसी चढ़ाई, क्या मस्ताना स्वर निकला है। बंसी बाजी श्याम की मोहे तीनों लोग, और भोले बाबा डमरू निकाले बगल से, डम 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 बजने लगा डमरू कि घन श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घन श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। बोलो सभी लोग एक बार ताली बजाते हो जाओ। पागल कर जाती है। राधे राधे श्याम जी, घन श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घन श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। राधे जय 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 राधे, जय हो। सोने की होती तो यह क्या करती बंसी, सोने की होती तो ये क्या करती बंसी, जब बांस की हो करके जय हो। जब बांस की हो करके इतना तड़पाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। राधे राधे जय हो। राधे 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 घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। तेरी मीठी घायल कर जाती है। और यदि गोरे होते तो तुम क्या करते मोहन, हे प्रभु यदि गोरे होते तो तुम क्या करते मोहन, जब काले रंग पर ही जय हो। जब काले रंग पर ही सारी दुनिया मरती है, जब काले रंग पर ही सारी दुनिया मरती है, जब काले रंग पर ही सारी दुनिया मरती है, जब काले रंग सारी दुनिया मरती है। जब काले रंग पर सारी दुनिया मरती है, मुस्कान तेरी
मीठी जय हो मुस्कान तेरी मीठी घायल जय श्री कर श्याम घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है जिंदगी मेरी तेरे नाम है सावरे जिंदगी अब तो तेरे नाम है सावरे जिंदगी अब तो तेरे नाम है सावरे प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया प्यार तुमसे किया तो गलत क्या किया जिंदगी अब तो तेरे नाम है सावरे जिंदगी अब तो तेरे नाम है सावरे दिल जो तुमको दिया तो गलत क्या किया दिल जो तुमको दिया तो गलत क्या किया जिंदगी अब तो तेरे नाम है सावरे जिंदगी अब तो तेरे नाम है सावरे जिंदगी अब तो तेरे नाम है सावरे जिंदगी अब तो तेरे नाम है बोलो शंकर भगवान की